जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में, एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस ही चल रहा है ना। लाभ हानि का पार्ट नंबर 8वां हो जाएगा, ठीक है। बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे टाइप्स के सवाल बनते हैं, तो इसलिए इसमें थोड़े से लंबे पार्ट हुए जा रहे हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का भी पूरा पूरा रोल होता है, तो ये इसमें आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं। पहले ये देख लीजिए, जब ए रुपये में बी के वस्तुएं खरीद कर सी रुपये में डी के वस्तुएं बेची जाएं, ऐसा किस सिचुएशन हो तो क्या करें। इसको देखिए, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे और ज़रूरत होगी तो आपको हम बेसिक भी समझाने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। तदनुसार 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसने कुल कितने संतरे बेचे। तो इसमें भी कोई मतलब नहीं है परसेंटेज से। सबसे आसान सवाल यही है, तो देखते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, सीधा आप क्रय मूल्य देख लीजिए। देखिए 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे, है ना, तो ये क्रय मूल्य हो गया। डायरेक्टली आप गुणा करा लीजिए, क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग। इसका कितना हो जाएगा, सॉरी रुपए में क्रय मूल्य तो यही है ना, इसको गुणा कराने की जरूरत नहीं है, ये तो संतरों की संख्या है। तो क्रय मूल्य 34 रुपये में 8 संतरे खरीदता है, तो 8 संतरों का क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना है, वो 34 रुपये है, ठीक है। तो एक संतरे का आप निकालना चाहें क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आपको अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। बात है कि 45 रुपये लाभ कमाना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य पहले निकाल लीजिए। विक्रय मूल्य 8 संतरों का ही निकाल लेते हैं ना। 8 संतरों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य 8 संतरों का जो हो जाएगा, और ये यानी कि जो बेचा जा रहा है वस्तु, डायरेक्टली आप इसको यहाँ पे 57 ट्रिक ही है, 57 गुणे ये वाला 8, ठीक है, चूँकि 8 संतरों को ही बेचा जा रहा है, बटे नीचे जो आप रखेंगे ये जो यानी कि दूसरे में विक्रय मूल्य का जो विक्रय में संतरे हैं वो, ठीक है। एज ए ट्रिक वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो 8 संतरों का अगर निकालेंगे आप, तो ऐसे एक संतरे का होता 8 से गुणा करा लिया आपने, और 8 या 1 का क्रय मूल्य अभी हम निकालेंगे तो 8 से भाग कर लेंगे, है ना। और जब विक्रय मूल्य निकालते तो 57 में 12 से भाग कर लेते तो विक्रय मूल्य निकल जाता है। 1 का 8 का डायरेक्टली निकाल रहे हैं हम लोग, तो 8 से गुणा करा लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 एकम 3, 3 27, है ना, 38, 19 दूनी 38। जो 8 संतरों का विक्रय मूल्य निकल रहा है वो 38, ठीक है। कितना, 38। अगर 8 संतरों में लाभ अगर देखें तो घटाएंगे तो 4 बचेगा, तो 4 रुपये है, ठीक है, ये रुपए में आ रहा है। तो 1 रुपये में कितने संतरे मिल रहे हैं वो हम लोग देख लें। तो इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 हो जाएगा, तो 1 रुपये में 2 संतरे प्राप्त होंगे लाभ के रूप में, ठीक है। तो 45 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कुल कितने संतरे बेचे, ठीक है। तो 1 रुपये में संतरे 2 बेचता है, जब वो लाभ कमा रहा हो तो विक्रय मूल्य में, तो 45 रुपये में कितने संतरे बेच देगा भाई,
इधर 1 में 45 से गुणा कराइए, तो इधर 2 में भी 45 से गुणा कराइए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90। तो करेक्ट आंसर क है। देखिए बहुत बेसिक है, इसको बहुत आराम से बताने की कोशिश किया हूँ मैं, है ना। आखिर इसमें किया क्या गया है भाई, 8 1 का निकालना चाहे तो आप 1 का निकाल सकते हैं शुरू से ही, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में परेशानी हो गया ना, 57 12 कटने में दिक्कत होगा, तो इसलिए छोड़ दिया गया है। तो आप इससे भाग करके 1 का क्रय निकाल लेंगे, 12 से 57 में भाग करके 1 का विक्रय निकाल लेंगे, तो उसके बाद आप 45 रुपये मतलब गुणा कराएंगे, फिर इधर जितना सॉल्व होके आएगा वो आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब ये देखिए परसेंटेज इसमें मिक्स करके आएगा। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, उसका लाभ एवं हानि है। तो इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए करना क्या है, मैं आपको पहले ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, जब प्रतिशत लाभ या हानि हो, ठीक है, तो ऐसा क्या करना है आपको, सबसे पहले बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, अभी मैं समझाऊंगा, बीच वाली संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, माइनस किनारे वाली संख्याओं का, ठीक है, गुणनफल ही है, गुणे 100, इसको ब्रैकेट में रख लेंगे तभी अच्छा रहेगा, और बटे फिर से किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं पहले, यहाँ बीच वाली संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये 18 और ये 20, ये बीच वाली, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे आप, 16 18 20 22। इसमें कंडीशन है, कंडीशन पहले याद रख लीजिए, इसमें पहला और तीसरा रुपए में होने चाहिए, ठीक है, हमेशा। तो अब इससे क्या है, अगर नहीं भी हो सीक्वेंस में तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो 16 रुपये में 18 वस्तुएं या खरीदी गई, 20 रुपये में 22 वस्तुएं बेची गई, ठीक है। तो ये हो गया किनारे किनारे के, ये हो गए बीच के, ठीक है। तो बीच वाली संख्या 18 20 है ना, तो बीच वाली संख्या कितनी है, 18 गुणे 20 माइनस किनारे वाली संख्या कितनी है, 22 गुणे 16। माइनस का आएगा तो आमतौर पे हम उसमें हानि कह लेते हैं, नहीं आया तो लाभ कह लेंगे, ठीक है। फिर से किनारे वाली ही है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करेंगे, 18 दूनी सॉरी 1 0 ही रहेगा, माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि टोटल आपका 352 माइनस, सॉरी माइनस कहाँ होगा, और ये पे गुणे 100, इसको ब्रैकेट में आप रख सकते हैं। सॉल्व करने में आप जितना समय ले लीजिए, 8 बचेगा, 100 22 16, 8 दूनी 16, इधर 50 हो गया, डिवाइड कर दिए तो 25 हो गया, और फिर से 11 दूनी 22, यानी कि ये देखिए प्लस में आया है तो प्रतिशत लाभ हो जाएगा, है ना। देखिए तो आखिर ये बना कैसे, इस ट्रिक को भी आप समझना चाहें तो समझ लेंगे, अभी देख लेते हैं हम लोग। फिलहाल इसमें देखते हैं, करेक्ट आंसर पहला ही हो जाएगा, 2 सही 3/11% लाभ। और इसको फिर से समझ लीजिए, पहला कंडीशन ये है कि आपको जो भी क्रय मूल्य का, पहले क्रय रखेंगे हमेशा, फिर विक्रय रखेंगे। तो पहले रुपए होगा, फिर वस्तु होगी, फिर रुपए होंगे, फिर वस्तु होगी, ठीक है। जो मूल्य होता है, मूल्य के बाद वस्तु, यानी दर हम कहें तो ये कंडीशन है। और इस शॉर्ट ट्रिक से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है और लिखना नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्टली आप सॉल्व करना हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप गुणा करा लेंगे, है ना, और चिन्ह जैसा प्लस या माइनस का है उस हिसाब से आप उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे हो रहा है ये हम आपको समझा देते हैं। हुआ कुछ नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूले से ही बना है, थोड़ा सा इसमें जगह कम पड़ रहा है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में किसी में समझाता हूँ।
पहले मैं इसमें समझा देता हूँ उस सवाल को कैसे हो रहा था, तो ज़्यादा समझ में आएगा। और कहीं तो जगह इसमें, चलिए इसी में हम समझ लेते हैं। देखिए करना क्या होता है, इसको यहीं देखेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। पहले आपको क्या करना होता है, क्रय मूल्य निकालना होता है। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे आप? अब चूंकि आपके पास क्या है, 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीद रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, है ना, तो फिर आप इसको क्या करेंगे, रुपए में निकालना है तो 1 रुपये में कितने या कितने, अगर रुपए में निकालना है तो एक वस्तु का, कोई भी एक वस्तु है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो भाई 18 वस्तुओं का 16 रुपये हो रहा, तो एक वस्तु का क्या हो जाएगा, 16/18। तो यही कंडीशन विक्रय मूल्य का भी होगा। जब 20 रुपये में 22 वस्तुएं बेची जा रही हैं, तो 22 वस्तुएं 20 रुपये में बेची जा रही हैं, तो एक वस्तु का क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये बटे में 22 चला जाएगा। ये हो गया क्रय और विक्रय। अब लाभ या हानि निकालना है तो थोड़ा सा आप देख भी लेंगे कि ये सॉल्व होकर के प्लस या माइनस में बन रहा है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये लाभ में आ रहा है, ठीक है, आप चेक करके देख लेंगे। तो आप फिर क्या करेंगे, घटाते हैं ना, तो घटा लेंगे आप। ऐसा करने के बाद फिर यानी कि लाभ गुणे 100 और बटे जो क्रय मूल्य होगा वो रखेंगे, ठीक है। अभी देखिए शायद समझ में आ जाए, थोड़ा सा जगह नहीं है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 22 गुणे 18, ये जो है यहाँ पे मेन बटा नहीं है, मेन बटा यहाँ पे है, यहाँ पे तो 16 और 18 है। अभी देखिए यही ट्रिक बन जाएगा, आपको ट्रिक बनते हुआ देखेंगे आप। 18 20 थोड़ा सा जगह की कमी है, अगर आप विजुअल कर पा रहे हो, देख पा रहे हो। देखिए 22 इधर से ये जाएगा, 22 गुणे 16 और यहाँ पे गुणे 100, ये ब्रैकेट में आप टोटल को रख सकते हैं आप चाहें तो। अब देखिए डायरेक्टली थोड़ा सा कम समय में यहाँ से देखिए ये 18 डिवाइड हो जाएगा, ये 22 वहाँ चला जाएगा, तो देखिए और ये 18 20 हो गया है, 18 20 माइनस 22 16 बटे 22 और 16, 22 16 गुणे 100। आप देख पा रहे हैं इतना कैलकुलेशन बच गया और इसी से बन गया ये ट्रिक, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, आगे सवालों में ऐसा नहीं देगा। तो शायद ये समझ में आया हो, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा छोटा हो गया है, छोटी संख्याओं में शायद समझ में आया हो। तो ये देखिए बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल गुणे 100 बटे किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल। अगर माइनस में आया तो हानि और प्लस में आया तो लाभ, सीधी सी बात है। और वो कैसे होगा, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे, हमेशा विक्रय को ही पहले रखेंगे अगर आप बेसिक लगाते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं, शुरू करते हैं। 3 रुपये में 7 संतरों की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति सैकड़ा संतरे किस दर पर बेचे जाएं कि 33% लाभ हो जाए। तो अब हम ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। आप समझ गए हैं बेसिक कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए 3 रुपये है ना, 7 संतरे और प्रति सैकड़ा किस दर से, तो यहाँ पे रुपये ही तो होना चाहिए, तो प्रति सैकड़ा यानी कि यहाँ पे x रुपये और यहाँ 100 हो गया। तो अब इसको आप क्या करेंगे, किनारे वाली वस्तुओं का गुणनफल, सॉरी पहले बीच वाले संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वालों का और बटे किनारे वालों का, 100 गुणे में रहेगा ही। तो यहाँ 33% है, प्रतिशत पहले दे रखा है तो परसेंटेज का मान रख लेंगे हम लोग, x का मान आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं, थोड़ा सा जगह लेकर के। तो देखिए किनारे वाली वस्तुओं का, पहले बीच वाले संख्याओं का गुणनफल ले लें हम, है ना। तो प्रतिशत लाभ दे रखा है, वो 33% है पहले से ही, तो दे रखा है, ठीक है। कि बीच वाली संख्याओं का गुणनफल माइनस किनारे वाली संख्याओं का गुणनफल, सॉरी 3 गुणे 100 है ना। देखिए 3 गुणे 100 और 7x, ठीक है, गुणे 100 बटे 300, ठीक है।
तो आसान सा है ये, देखिए 0 से 0 यहाँ डिवाइड कर लीजिए और 7x माइनस 300/3 है, इधर गुणा कर लीजिए 99 हो जाएगा, है ना। और इसको भेज देते हैं इधर तो 399 हो जाएगा। 7x डिवाइड कर लीजिए तो 7×5 35 होता है और 7×7 49, तो 57 वस्तु हो जाएगी। और सॉरी वस्तु क्यों, रुपए आप मान रखे थे तो 57 रुपये होगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो 57 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। 57 रुपये इसका आ गया आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अलग अलग इसमें भी सब अलग अलग सवाल होते हैं, थोड़े थोड़े अंतर होता है इसमें थोड़ा थोड़ा सा, तो इसलिए सबको रखते हैं हम। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे गए, प्रतिशत लाभ या हानि। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर आप पहले 100 हो जा रहा है, पहले रुपए कहाँ है, इसलिए हम आप पहले बता रखे थे, तो इसको क्या करेंगे आप पहले रुपए रखेंगे 350, मतलब इसलिए कि आपको ध्यान हो सके, है ना। मूल्य रखेंगे, फिर वस्तु रखेंगे, फिर मूल्य रखना है और फिर वस्तु रखना है। दर्जन, 1 दर्जन है तो 12, ठीक है। और अब चाहे जो पूछ ले, ठीक है। तो देख लीजिए 100 48 फिर 350 12, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकाल रहे हैं आप, तो क्या करेंगे पहले क्या था 148, ठीक है, माइनस 350 12, यहाँ पे भी 350 12 हो जाएगा। अगर वो उस चीज़ को आप ध्यान नहीं देंगे तो पक्का परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए उसका ध्यान रखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, चल रहे हैं। 12×5 60 हो गया और बढ़ते हैं 36, 6 जुड़ जाएगा 42 हो जाएगा, गुणे 100 हाई है, ब्रैकेट लगाएंगे नहीं तो मामला बिगड़ जाता है। फिलहाल 350 गुणे 12, यहाँ कितना बच के आ रहा 600 गुणे 100/350 गुणे 12, तो इसको 0 से 0 12×5 60, 5×7 35, 100/7, ठीक है। फिर आप इसको और ज़्यादा थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो 7 एकम 7 बचा हुआ है 30, तो 7 चौको 28, 2 बच गया, तो उसको सही बटे में होना चाहिए, तो इतना हो जाएगा। अभी भी देखिए प्लस में आया है तो लाभ होगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दे देंगे। अब लाभ हो जाएगा, लाभ या हानि कुछ भी रखते हो तो अलग की बात है। तो 14 सही 2/7% लाभ है, 14 सही 2/7 नहीं, 14 सही 2/7% लाभ होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ग हो जाएगा। आप उम्मीद है आप पूरी तरीके से समझ गए सवाल को। अब थोड़ा सा और शायद अलग टाइप का होना चाहिए, हाँ अलग होना ही चाहिए भाई। 25 रुपये में 20 के भाव से कल में खरीदी गई, 18 रुपये में 15 के भाव से बेचता है, लाभ या हानि है, तो हो सकता है हानि आनी चाहिए क्योंकि पांचों सवाल अलग होने चाहिए। तो फिर से आप क्या करेंगे, पहले 25 फिर 20 फिर 18 फिर 15, इस बार तो सीक्वेंस में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे रख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, बीच वाली संख्या है तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएंगी, ये दोनों 18 20 माइनस फिर किनारे वाली वस्तुएं, सॉरी 25 होगा, किनारे वाली संख्याएं होंगी, गुणे 100 बटे किनारे वाली संख्याएं, 18 दूनी 36 और यहाँ पे 25 पंचे 125 हो जाता है, फिर 25 एकम 25 में और कितना जोड़ना हमें 12, तो कितना हो जाएगा 37 गुणे 100 बटे 25 और 15, इसमें घटाते हैं, देखिए 15 बच गया, 15 गुणे 100 बटे 25 15, सॉल्व कर लीजिए। हमें यहाँ 4% सॉरी यहाँ माइनस, हम 15 माइनस में ही आएगा, देखिए
15 माइनस में आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस यानी कि 4% माइनस में आ रहा है, यानी वो होगा क्या, हानि, हानि हो जाएगी। ठीक है, तो हानि लिखने का मतलब फिर माइनस नहीं लिखा जाता है। तो 4% की हानि हो गई। तो पांचों सवाल अलग अलग थे और इतना इजी भी नहीं है और इतना बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत इजी ही है समझिए तो। और बेसिक तरीके से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, और ट्रिक ये है तो ट्रिक से लगा लीजिए, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप एक बार बेसिक को लगा लीजिए, उसके बाद ट्रिक एफर्ट करेंगे, है ना, अच्छा लगेगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर लीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।